गैंगनैम बीसाइड एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सारी लड़कियों को देखते हैं। उन्हें उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में लाया गया था। उन्हीं के बीच यूसियो भी थी। दूसरी तरफ सारे गुंडे युंगिल को लेकर उसी जगह पर पहुंचते। एक आदमी की से पूछता है कि क्या हमें युंगिल को मार देना चाहिए, तो की कहता है कि उसे कुछ मत करना, उसे तो मैं ही मारूंगा। उन्हें लगता है कि वो अभी भी कार में बेहोश पड़ा है, लेकिन वो अंदर था ही नहीं। इतने में वो पीछे से आकर उन पर अटैक कर देता है। इस तरह मिंचियो सबको कॉन्ट्रैक्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक आदमी चोई से पूछता है कि तुमने ड्रग के साइड इफेक्ट पर काम किया है ना, तो चोई कहता है कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। सारी लड़कियों को उनके सामने वाले चैम्बर पे बिठाया गया था। उसी मोमेंट पर कुछ डॉक्टर ड्रग्स लेकर अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर दो टाइप का ड्रग था, पहले था नियॉन और दूसरा था नियॉन प्लस। एक तो था मेन ड्रग और दूसरा उसका एंटीडोट। उनकी प्लानिंग पिल्स को मार्केट में सेल करने का था। उस एक सीरीज में नियॉन का 10 डोज था, यानी कि ये काफी हाई डोजेस का इंजेक्शन था। वहाँ के डॉक्टर फोर्सफुली एक लड़की को ड्रग इंजेक्ट करते हैं। वो काफी रेजिस्ट करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक आदमी कहता है कि ये तो काफी हाई डोज है। चोई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे पास इसका एंटीडोट भी है। ड्रग इंजेक्ट होते ही उस लड़की को कुछ होने लग जाता है। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। इतने में उसे एंटीडोट दिया जाता है, जिससे वो कुछ ही टाइम पे स्टेबल हो जाती है। सबको लगने लग गया था कि ड्रग ठीक तरह से काम कर रहा है, जिससे उन सबका बहुत फायदा होगा और वो इसे मार्केट में बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। लेकिन अगले ही मोमेंट पे उस लड़की को कुछ होने लग जाता है। उसे हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसकी हालत देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। एक आदमी कहता है कि सब कुछ दोबारा से हो रहा है, तुमने कहा था कि ये साइड इफेक्ट फिर से नहीं आएगा। चोई कहता है कि रिएक्शन इंसानों की बॉडी पर डिपेंड करता है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। वो आदमी कहता है कि तुमने हमें प्रॉमिस किया था, ये ड्रग पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, हमने इस बेकार सी चीज पर इतने सारे पैसे कैसे लगाए। चोई कहता है तुम बहुत कंप्लेन करते हो, तुम्हें एक बार पूरा ट्रायल देख लेना चाहिए। यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो लोग यूसियो को इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं। ये देखकर मिंचियो बहुत डर जाती है। वो चोई को रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेना चाहिए, बाकी का काम बाद में होता रहेगा। जैसे ही पूरी कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च होगा, आप सब लोग बहुत सारे पैसे कमा पाओगे। चोई उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम डोंगबू को देखते वो फार्मा कंपनी पहुंच चुका था। तभी उसके पास युंगिल का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुमने यूसियो को ढूंढ लिया। डोंगबू बताता है कि चोई वो सारे ड्रग्स लड़कियों पर टेस्ट कर रहा है और जेयू ने भी ऐसे ही ट्रायल का वीडियो बनाया था। यूसियो की जान खतरे में है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर बहुत सारे गुंडे पहुंचते। वो अकेला उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन इतने में युंगिल कार लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो डोंगबू से कहता है कि तुम जाकर यूसियो को बचाओ, इन सबको मैं देख लूंगा। इस तरफ टैग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ के बहुत गुस्सा आता है। वो चोई से कहता है कि तुम प्रॉफिट का 51% रखने वाले हो और बाकी का सिर्फ 49% हम सबको देने वाले हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें परमिट तभी मिलेगी जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 करोगे। वो सबसे कहता है कि हम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए। डोंगबू जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो के उसके सामने खड़ा था। वो डोंगबू से कहता है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ पर बचाने आए हो, लेकिन उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इतने में वहाँ पर बहुत से गुंडे पहुंच जाते हैं। कि उससे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अंदर कैसे पहुंचते हो। तभी डोंगबू उसे वही वीडियो दिखाता है। कहता है तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना। ऊपर से बाकी के लोग भी स्क्रीन के तो सारा कुछ देख रहे थे। डोंगबू को देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। पूछते हैं कि ये किस वीडियो की बात कर रहा है। इतने में डोंगबू वीडियो सबको भेज देता है। उस वीडियो में सारे ये मिनिस्टर प्रेजेंट थे। सबका चेहरा काफी क्लियरली दिख रहा था। इतने में डोंगबू एक एक मिनिस्टर का नाम लेता है। कहता है तुम सबके सामने लोगों की जान जा रही थी और तुम लोग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वीडियो देखकर सब लोग चोई से कहते हैं कि क्या तुम हमें एक्सप्लेन करोगे कि हो क्या रहा है। चोई कहता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, उस वक्त तुम लोग भी यही थे ना। कि चोई से कहता है कि वीडियो तो हम मैनेज कर लेंगे, सबसे पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करो। वो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है। कहता है कि जब नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे बाकी लोगों की परवाह नहीं है, सबका नाम यहाँ से हटा दो, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम इस ड्रग को कभी लॉन्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे परमिट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो मेयर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वीडियो में तुम भी तो हो। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, चोई सब कुछ संभाल लेगा। उसका बिहेवियर देखकर चोई को बहुत गुस्सा आ गया था। कहता है कि तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर अगले ही मोमेंट में उसका एक आदमी टैग को शूट कर देता है। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर गए थे। चोई सबसे कहता है कि अगर किसी को भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर तुम लोग मुझे बता सकते हो।
हो। डर के मारे सारे ही लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देते। इस तरह डोंगवू की हेल्प करने के लिए यूंगिल वहां पर पहुंच चुका था। उन दोनों ने काफी सारे लोगों को मार के ढेर कर दिया था। यूंगिल समझ चुका था कि अगर वो दोनों गुंडों से लड़ते रहेंगे तो फिर यूसियो को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर वहां पर शटर बंद कर देता है और डोंगवू से कहता है कि तुम जाकर येसु को बचाओ, हम में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। येसु तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद वो अकेले ही सबसे लड़ने लग जाता है। सबको तो उसने मार ही दिया था, लेकिन के अभी भी जिंदा था। वो कहता है कि दोबारा से हम दोनों में लड़ाई होने वाली है। वो यूंगिल को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। 7 साल पहले भी उसने उसे ऐसे ही मारा था। उसके एक पैर में बहुत ही बुरी इंजरी हो गई थी, जिसके बाद के उसकी आंखों में स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन यूंगिल खुद को संभालते हुए उसी के आंख को फोड़ देता है। दूसरी तरफ चॉय यूसु को बाहर बुलाता है, पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम जेनी है, जो कि एक्चुअली में जेयू का ही नाम था। चॉय कहता है कि जेनी तो मर चुकी है ना, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी हो, तुम तो एक अच्छी लड़की हो, फिर तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की जेयू की फ्रेंड क्यों है। ये सुनकर यूसु उसे गुस्से में मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब तक डोंगवू वहां पर पहुंच चुका था। चॉय यूसु को पकड़ लेता है, कहता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत क्यों है, क्योंकि ये एक पुलिस वाले की बेटी है। डोंगवू कहता है कि इसे जाने दो। चॉय कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी बेटी कैसे एक ड्रग एडिक्ट बनती है। इतना कहकर वो उसे वही इंजेक्शन लगा देता है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मिन्सियो उसे वही एंटीडोट लगाती है जो उन लोगों ने बाकी लड़कियों को लगाया था, और फाइनली उसके ऊपर इसका असर हो जाता है। वो काफी हद तक स्टेबल हो चुकी थी। तभी मिन्सियो नोटिस करती है कि चॉय वहां पर नहीं था। वो भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इतने में डोंगवू उसके कार के सामने पहुंच जाता है। वो उसे कार से बाहर निकालकर बहुत मारता है। चॉय पूछता है कि क्या तुम मुझे जान से मारोगे, ये तुम्हारी बस का नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। इतने में यूसियो उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि आप इनकी तरह नहीं बन सकते। उसकी बात मानकर वो गन नीचे कर देता है, लेकिन तभी यूंगिल उसके हाथ से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। उसे जेयू की साथ वाली सारी मेमोरीज याद आती है। उसने एक बार यूंगिल से कहा था कि मुझे भरोसा है तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों जेयू के मेमोरियल के पास आए हुए थे। येसु को जेयू के साथ वाले दिन याद आते हैं। वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। चोई की सच्चाई पूरे कंट्री के सामने आ चुकी थी। इसके बाद सारे मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिन्सियो ने सारी सच्चाई बाहर लाई थी। वो इंटरव्यू में सब कुछ बता देती है। कहती है कि 1 साल पहले मुझे टैग ने अप्रोच किया था। उसने मुझे एक इनोसेंट आदमी को फ्रेम करने के लिए कहा था, ताकि ये केस आराम से बंद हो जाए। मैं जानती थी अगर मुझे ये सब कुछ बाहर लाना है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर हम डोंगवू को देखते हैं, जो किसी केस के सिलसिले में बाहर आया था। एक क्लब में बहुत सारा ड्रग्स मिला था। पता चलता है कि किसी आदमी ने सारे ड्रग्स चला दिए थे। एक आदमी बताता है कि अचानक से कोई अंदर आया और सबको मारने लगा। ये सुनते ही वो बाहर जाकर चेक करता है, तो वो सामने किसी आदमी को देखता है। पता चलता है कि वो तो यूंगिल था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यूंगिल अभी भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि ड्रग्स के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद न हो। इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।